आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF क्रॉस LCM है। हम लोगों को HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है और ये भी जांच करना है कि क्या ये जो संख्याएं हैं इन दोनों का जो गुणनफल है वह HCF और LCM के इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है और 510 और 92 का निकालना है, 336 और 54 का निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हमको HCF और LCM निकालना है। 26 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 और 13 होगा। ठीक, 13 दूना 26 ये हो जाएगा। और 91 का कितना होता है? 7 होता है और एक 13 होता है। 13 7 कितना होगा? 91। इसका यह अभाज्य गुणनखंड हो गया इन दोनों का। अब हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है अर्थात HCF। HCF कैसे निकालते हैं देखते हैं। जो दोनों में जो संख्याएं उभयनिष्ठ हों, मतलब जो संख्याएं दोनों में हो, जैसे 13 जो है 13 इन दोनों में है, तो यही क्या हो जाएगा? HCF। इसका महत्तम समापवर्तक 2 है इसमें, 2 इसमें नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं, अर्थात दोनों में संख्याएं होनी चाहिए, तो वही होगा महत्तम समापवर्तक। अतः 26 और 91 का जो महत्तम समापवर्तक होगा HCF वह 13 होगा। अब लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? LCM। अब क्या होगा? जो संख्या इसमें है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। 2 है इसमें और 2 इसमें नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 13 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में उपस्थित है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 13 हो गया। अब देख रहे हैं 7, अब 7 लिख देंगे, अर्थात जो वैनिष्ठ है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। इसमें LCM, तो इसका गुना कर देंगे तो कितना होगा? 182। अब ये तो हो गया। अब प्रश्न में दिया था संख्याओं का जो गुणनफल है वह HCF के इक्वल होना चाहिए, दिखाना है। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या क्या है? 26 और 91 है, तो 26 और 91 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2366। तथा HCF का मान कितना आया है? 13 और LCM का मान कितना आया है? 182। इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, तो 13 और 182 का गुणा करेंगे तो होगा 2366। अर्थात संख्याओं का जो गुणनफल है और इसका HCF और LCM का गुणनफल है वह ये दोनों इक्वल आ गया। अतः संख्याओं का गुणनफल HCF क्रॉस LCM इसके इक्वल होगा, यानी इसका भी मान आ गया इक्वल। यही हमको प्रश्न में बोला था दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 और 510 का हमको HCF और LCM निकालना है। तो 92 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 23। इस तरह से इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे तो निकलेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे स्क्वायर गुना 23। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा? यहाँ से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 255। अब फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 255 3 से काटेंगे 85 होगा। ठीक, फिर 5 से काटेंगे 17 आएगा, और फिर 17 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 510 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा। अब इसका महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं? जो न्यूनतम घातों वाला होता है, दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही होगा। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है? देख रहे हैं यहाँ पे 2 पे स्क्वायर है और यहाँ पे 2 पे स्क्वायर नहीं है, अर्थात ये दोनों उभयनिष्ठ है, लेकिन न्यूनतम घात वाला चाहिए। तो 2 पे स्क्वायर है, 2 पे 1 है, तो 2 पे 1 घात यही होगा, अर्थात केवल 2 हो जाएगा इसका HCF। अब देखिए 23 इसमें नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में नहीं है, तो यह नहीं होगा। महत्तम समापवर्तक केवल 2 होगा। अब लघुत्तम समापवर्तक में क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड में जो अधिकतम घात वाली होगी वही होगा। तो देखिए इसमें 2 पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर इसमें नहीं है, तो अधिकतम घात वाला लिखेंगे तो 2 पे स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। जो बेनिष्ठ है उसको भी है, जो नहीं है उसको भी इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 भी इसमें नहीं है तो 5 लिख दिए। 17 नहीं है इसमें, 17 लिख दिए। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 23,460 आ जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक। अब प्रश्न में दिया था संख्याओं का गुणनफल जो है वह HCF और LCM के इक्वल होता है कि नहीं, इसको दिखाना है। तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे हम लोग। संख्याएं 92 है और 510 है, तो 92 गुना 510 करेंगे तो कितना होगा? 46,920। तथा HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF आया है 2, LCM आया है 23,460। इसका गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। अतः संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF क्रॉस LCM, अर्थात दोनों इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर 54 और 336 का हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है।
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो 54 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 54 का क्या होगा, पहले इसको 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से भाग लग जाएगा 9 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से 1 आ जाएगा। 54 को अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 3 3 3, और 336 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 2 से अब सबसे पहले कट जाएगा तो आ जाएगा 168, फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे आ जाएगा 84, फिर 84 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 42, उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 21। अब 21 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो बचेगा 7, फिर 7 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 1। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 जो होगा वह 4 बार आएगा और 1 बार 3 और 1 बार 7, अतः HCF जो होगा इसका मसा क्या होगा, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, यहाँ पे 2 पे 4 घात आएगा, यहाँ पे 2 पे 1 घात, तो न्यूनतम घात वाला लिखेंगे जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में 2 केवल उभयनिष्ठ है तो यही हो जाएगा यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या 2। अब देखिए 3, यहाँ पे 3 पे 3 घात है, यहाँ पे 3 पे 1 घात है, न्यूनतम घात वाला लिखेंगे जो उभयनिष्ठ हो, तो 3 पे 1 घात वाला लिखेंगे तो 1 ही 3 होगा, यही उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। HCF आ गया 6। अब LCM क्या लिखेंगे इसमें, 2 को लिखेंगे, 2 पे 1 घात है, 2 पे यहाँ पे 4 घात है, तो अधिकतम घात वाला लिखेंगे तो अधिकतम घात वाला यहाँ पे हो जाएगा 2 4 बार हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, नहीं यहाँ पे 3 3 बार है और यहाँ पे 1 बार है, ठीक। तो यहाँ पे अधिकतम घात वाला होगा तो 3 को 3 बार लिखेंगे इसमें। अब उसके बाद 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तभी इसमें 7 लिखेंगे। अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3024। अब प्रश्न में दिया था संख्याओं का जो गुणनफल है वह HCF और LCM के इक्वल है, दिखाइए। संख्याओं का गुणनफल हम लोग करेंगे 54 और 336 का गुना करेंगे तो कितना होगा 18144 आएगा, इसका 18144 तथा HCF और LCM का गुना करेंगे, HCF कितना आया है 6 और LCM कितना आया है 3024, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18144। अतः संख्याओं का जो गुणनफल है वह इक्वल है किसके, HCF और LCM के, यही हमको दिखाना था। अतः इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा पूरा क्वेश्चन।